हेलो, जय श्री राम। लास्ट वीडियो में मैंने यूपी टीजीटी बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस किया था और इस वीडियो से मैं यूपी टीजीटी बायोलॉजी के लिए एक एक टॉपिक जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी से स्टार्ट करूँगी। एक चैप्टर को हम आराम से सारे थ्योरी पार्ट्स को पढ़ेंगे, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, देन उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसी तरीके से हर ऑल्टरनेट वीडियो एक थ्योरी का होगा और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। तो आज हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे, स्केलेटल सिस्टम को अच्छे से देखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि स्केलेटल सिस्टम में से यूपी टीजीटी बायोलॉजी के जो पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पुटअप किए गए थे। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं ब्रीफ आप लोगों को अगर बताऊं तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे। लास्ट में पहले एक सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे, उसके बाद लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि कुछ वन लाइनर टाइप से क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। जैसे इसमें हो सकता है थिनेस्ट बोन कौन सा है, फिबुला होता है, मूवेबल बोन कौन सा है, मैंडिबल या फिर पटेला बोन हो जाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्री हमारे लुम्बर हो जाएगा। उसी तरीके से सर्वाइकल में कितनी बोन्स है, जैसे 1+7 फर्स्ट और सेकंड, मतलब 1 से लेके 7 तक सर्वाइकल बोन्स होती हैं, जिसमें फर्स्ट सर्वाइकल बोन्स के नेम इंपॉर्टेंट हैं तो वो पूछा जाता है, एटलस है, और सेकंड सर्वाइकल बोन जो है एक्सिस है। इस तरीके से लास्ट में वन लाइनर भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सबसे पहले हम बेसिक्स देख लेते हैं बोन्स के बारे में। तो स्टडी अबाउट बोन्स इज नोन एज ओस्टियोलॉजी। अगर हम बोन्स के बारे में स्टडी करते हैं तो उस पूरे प्रोसीजर को, पूरे प्रोसेस को ओस्टियोलॉजी कहा जाता है। अगर बोन्स में हुए डिजीज के बारे में स्टडी किया जाता है तो उसे ऑर्थोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ऑर्थोलॉजिस्ट जैसे डॉक्टर होते हैं तो वो बोन्स के रिलेटेड डिजीज जो होते हैं उसके बारे में स्टडी किए। उसके बाद हम देखते हैं सेल्स कौन कौन सी होती है हमारे बोन्स में। तो ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं, जैसे सेल देखें तो ओस्टियोसाइट होता है और ओस्टियोक्लास्ट होता है। ओस्टियोसाइट जो सेल है वो बोन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जब कोई बोन जो होता है किसी भी रीजन से डेड हो जाता है तो जो रिपेयरिंग होता है, वापस से फॉर्मेशन जब होती है तो रिपेयरिंग ऑफ द बोन जो है वो ओस्टियोक्लास्ट करता है। दोनों के दोनों सेल्स दोनों एक ही जगह प्रेजेंट होती हैं, अभी आगे डिस्कस करेंगे हम। तो ओस्टियोसाइट और ओस्टियोक्लास्ट दो टाइप से बोन्स होती हैं। बोन्स फॉर्मेशन के लिए ओस्टियोसाइट और बोन के रिपेयरिंग के लिए ओस्टियोक्लास्ट सेल यूज होता है। हार्डेस्ट टिश्यू जो है हमारे बोन्स, हमारे बॉडी का सिर्फ यही बोन्स ही है, जो कि बना होता है किस चीज़ से, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस CaPO4। ज़्यादा मात्रा में जो है CaPO4 मतलब कैल्शियम फॉस्फेट होता है। इसके कंपैरिजन में कुछ कम क्वांटिटी में CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और हमारे बोन्स में एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है ओसिन। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में टीजीटी बायोलॉजी के पेपर में पूछा गया है। ओसिन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, और उसमें बहुत सारे ऑप्शंस, मसल्स, बोन्स, कार्टिलेज, नन ऑफ द अबव, ऐसे करके ऑप्शंस है। तो ओसिन ओसिन प्रोटीन जो है वो बोन्स में प्रेजेंट होता है, ये याद रखने की बात है। उसके बाद आगे थोड़ी बेसिक सी बात देखें हम, तो न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो कम से कम 300 या 300 से प्लस बोन्स उसकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। और जो अडल्ट होते हैं उनकी बॉडी में 206 बोन्स होते हैं, मतलब 206 हड्डियां होती हैं। थोड़ा सा बोन्स का स्ट्रक्चर अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं तो उसमें ये है हमारे पास, अगर ये एक बोन है, ये पूरी बोन की स्ट्रक्चर मतलब मैंने लिया है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार कोई बोन, तो ये बोन का पूरा स्ट्रक्चर है। तो बीच में ये वाला जो पोर्शन है ये बोन का हॉलो पोर्शन है, ये एकदम खाली होता है। और जो ये बोन खाली होता है इसे येलो बोन मैरो कहते हैं। जो येलो बोन मैरो होता है वो एडिपोज टिश्यू से बना होता है और इसमें फैट स्टोर होता है। हम जब टिश्यूज पढ़ते हैं एनिमल टिश्यू तो उसमें हम एडिपोज टिश्यू पढ़े हैं, उसका फंक्शन होता है फैट को स्टोर करना। तो उसी के साथ साथ आगे और डिटेल में बताऊं मैं, तो ये एडिपोज टिश्यू जो होता है फैट स्टोर करता है तो बॉडी को हीट प्रोवाइड करता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन से, मतलब हीट प्रोवाइड करने की वजह से इसमें कौन सा प्रोटीन होता है। तो थर्मल वर्ड जो होता है वो हीट से रिलेटेड होता है। तो थर्मोजाइनिन जो होता है एक प्रोटीन होता है जो एडिपोज टिश्यू या फिर फैट स्टोरिंग टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं। मैं PYQ जब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो पहले जो ये हॉलो पोर्शन है जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है, इसको येलो बोन मैरो कहते हैं और ये एडिपोज टिश्यू से बना होता है और इसका फंक्शन होता है फैट को स्टोर करना।
उसके बाद हमारे पास ये कुछ पोरस बोन्स होते हैं, पोरस बोन या पोरस टिश्यू, पोरस सेल्स कह लो, ये पोर लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने रेड कलर से बना रखा है, इसे पोरस बोन या पोरस सेल्स कहते हैं, जिसे रेड बोन मैरो के नाम से जानते हैं। और जो रेड बोन मैरो, क्योंकि रेड से ही मुझे पता चल रहा है कि आरबीसीज का फॉर्मेशन कहता है, हम कह सकते हैं फॉर्मेशन मतलब ब्लड का फॉर्मेशन वो जो है रेड बोन मैरो में होता है, जो कि एक बोन का ही पार्ट है। तो ये रेड बोन मैरो जो कि फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसीज। उसके बाद हमारे पास ये जो ऑरेंज कलर में यहाँ मार्क है वो बोन की सेल्स हैं, जिसमें मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 2 टाइप की बोन सेल्स होती हैं, ओस्टियोसाइट और ओस्टियोक्लास्ट। तो हमारे पास ये जो ऑरेंज कलर से मैंने मार्क किया था उस पूरे को मैंने बोन टिश्यू बोल दिया। उसके बाद ये जो सर्कुलर पार्ट मैंने सर्कल सर्कल सा और उसके अंदर न्यूक्लियस ड्रॉ किया है, ये बोन की सेल्स हैं, इसी टिश्यूज में ऐसे प्रेजेंट होती हैं। तो ये बोन ओस्टियोसाइट और ओस्टियोक्लास्ट, ये दोनों इसके सेल्स हो गए बोन के। और ये पिंक कलर में मैंने मार्क कर दिया है कि मतलब किस चीज से मिलकर हमारा बोन बना है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट, इसी के साथ एक प्रोटीन है जो कि ओसिन प्रोटीन है। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि आप लोगों को पूरा बोन का एक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। मैंने बोला एक पूरा बोन है, बोन में एक हॉलो स्पेस होता है जिसे येलो बोन मैरो कहते हैं, और ये एडिपोज टिश्यू से बना है, ये फैट को स्टोर करता है, इसमें एक प्रोटीन होता है, थर्मोजाइनिन कह सकते हैं। उसके बाद इसमें बोन टिश्यू है, बोन टिश्यू जो है बोन सेल से बना है, ओस्टियोसाइट और ओस्टियोक्लास्ट। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से और एक प्रोटीन ओसिन से मिलके बोन बना हुआ है। इसमें जो ये पोरस सेल्स होते हैं उसे रेड बोन मैरो कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे मैंने डायग्राम में आपको दिखाया बोन का स्ट्रक्चर, तो उस पूरे प्रोसीजर को मैं सम अप करूं तो बोन का फंक्शन क्या क्या हो सकता है। हमारे पास बोन का फंक्शन होगा फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स आरबीसीज, जो रेड बोन मैरो में आरबीसीज का फॉर्मेशन हो रहा था। फैट स्टोर्ड बाय एडिपोज टिश्यू इन द बोन, बोन में येलो बोन मैरो था, येलो बोन मैरो जो हॉलो स्पेयर था, मतलब हॉलो स्पेस था बोन के बिल्कुल सेंटर्ड में, तो वहाँ पे उसको येलो बोन मैरो कह रहे थे, और वो एडिपोज टिश्यू से बना हुआ था और वो फैट को स्टोर करता है, तो ये भी एक बोन का फंक्शन हो जाएगा। और ये मिनरल्स को स्टोर करता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से बोन बना, तो ऑब्वियसली मिनरल्स स्टोर होते हैं। उसी तरीके से आगे है प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू ह्यूमन बॉडी। ऑब्वियसली हमारी बॉडी जो पूरा फ्रेमवर्क है, अगर हमारे पास बोन ना हो तो क्या हमारी बॉडी इतना अच्छा शेप दे सकती है? नहीं। तो प्रोटेक्शन टू द ऑर्गन्स, जैसे हमारे बोन्स को इंटरनल ऑर्गन्स है हमारे पास, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ये सारे ऑर्गन्स जो हैं किडनी हो गया, सब कुछ सारे ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स जो है बोन से ही प्रोटेक्शन इनको मिलती है। अब आगे हम चलते हैं। अब एग्जैक्टली मैं मतलब अभी तक जो था वो थोड़ा एक तरीके से चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। अब हम चलते हैं बोन्स की स्टडी पे। बोन्स में अगर हम देखें तो अभी जस्ट पीछे मैंने आपसे डिस्कस किया है 206 बोन्स हैं टोटल हमारी बॉडी में। 206 बोन्स में पूरे अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास होता है एक एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल मतलब मेन एक्सिस जो बोन से बनता है, मेन एक्सिस हमारा स्कल आएगा इसमें, और क्रैनियम पूरा फेसियल बोन, ये ईयर नेक सब कुछ मेन एक्सिस से होते हुए स्टर्नम और रिब केस सब ले लें तो ये मेन हो जाएगा हमारे पास एक्सियल बोन। अपेंडिकुलर में जैसे अपेंडेज जो बाहर की तरफ निकले हों, जैसे हमारा दोनों हाथ और दोनों पैर, इसमें हमारे पास दोनों लिम्स, अपर लिम्स लोअर लिम्स आ जाएगा, और हमारे पास गिर्डल आ जाएगा। गिर्डल भी अभी मैं डिस्कस करूंगी क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक्सियल बोन्स को अच्छे से देख लेते हैं। एक्सियल बोन में टोटल 80 बोन्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक बात है, इजी हो सकता है लेकिन याद रखना है। तो टोटल 206 हड्डियां हमने पढ़ी, 206 हड्डियों में से हमको मतलब 80 बोन्स जो है एक्सियल बोन में पढ़ना है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में। टोटल एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में 80 बोन्स हैं। उसके बाद इसमें जो कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं, तो हमारे पास इसमें टोटल पार्ट है, जैसे स्कल है, पहले स्कल बोन देखेंगे जिसमें टोटल 29 बोन्स होती हैं। कैसे होती हैं 29, थोड़ा हम डिवाइड करके अच्छे से देखते हैं। क्रैनियम बोन होता है जो हमारे पूरा ब्रेन को अच्छे से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसमें टोटल 8 बोन्स होते हैं। डिटेल में 8 का नाम हमको अच्छे से देखना है और याद रखना है, आगे मैं डिस्कस करूंगी। तो स्कल बोन जो 29 बोन्स हैं उसको फॉर्मेशन करने वाली कौन कौन सी बोन है? क्रैनियम बोन है जिसमें 8 बोन्स होते हैं, फेसियल बोन्स हैं जिसमें 14 बोन्स होते हैं, ईयर बोन्स हैं 3 ईच साइड मतलब 6 बोन्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक बोन्स हैं जिसे हम थ्रोट बोन या फिर हाइयोइड बोन के नाम से जानते हैं। मेन इंपॉर्टेंट नाम इसका जो है हाइयोइड बोन है। सिर्फ और सिर्फ एक बोन होता है जो हमारी गर्दन के नीचे, जो मतलब गर्दन पे है, नेक बोन है। ठीक है, तो एक बोन ये होता है। तो कुल मिला के मैंने ये 8, 14, 6 + 1
तो अगर इन सबको हम सम अप करेंगे 8, 14, 6 और 1, तो ये टोटल 29 बोन्स हो जाएंगे। और मैंने बोला कि स्कल में मतलब टोटल सिर्फ और सिर्फ 29 बोन्स होती हैं। ये जो क्रैनियम बोन है और फेसियल बोन है और ईयर बोन्स है जिसमें 8, 14 और 6 बोन्स हैं, इसको और डिटेल में हम अभी देखेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। फर्स्ट नंबर पे स्केल बोन आता है हमारे एक्सियल बोन में। उसके बाद सेकंड नंबर पे चेस्ट बोन आता है जिसे हम रिबकेज भी कहते हैं। तो रिबकेज में टोटल 12 पेयर्स में हमारी रिब्स होती हैं जिसमें हम टोटल 24 बोन्स कह सकते हैं। और एक और बोन होती है जिसे स्टर्नम या फिर चेस्ट बोन भी कहा जाता है। तो पहले हमने स्केल में देखा जिसमें टोटल 29 बोन्स थी। उसके बाद इसमें हम देखते हैं टोटल 25 बोन्स हैं। कौन से, मतलब इसको हम रिब केज या फिर चेस्ट बोन्स कह सकते हैं। ठीक है, 12 पेयर्स में रिब्स होती हैं जो 24 टोटल बोन्स होती हैं। एक बोन होता है स्टर्नम जिससे जो रिब्स है जाके अटैच्ड होती हैं जिसे चेस्ट बोन भी कहते हैं। तो टोटल 25 बोन्स प्रेजेंट होती हैं रिब केज में। तीसरा पॉइंट हमारे पास एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आ जाएगा वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जो है जिसको बैकबोन भी कहते हैं, इसमें टोटल जो है हमारे पास 26 बोन्स होती हैं। और डिटेल में हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हम सबसे पहले अगर हम स्केल बोन को स्टडी करें, स्केल बोन में सबसे पहले नंबर पे मैंने आपको बताया था हमारे पास क्रैनियम बोन आती हैं। और क्रैनियम बोन जो है टोटल 8 बोन से मिलकर बनी हुई है। और इन 8 बोन्स के हमको नाम भी पता होने चाहिए और पहचान ऑब्वियसली पता ही होना चाहिए कहाँ प्रेजेंट है। तो हमारे पास फ्रंटल बोन, फ्रंटल से ही याद रखो कि एकदम फ्रंट का जो आई के ऊपर ये जो हमारे फोरहेड हैं ये फ्रंटल बोन्स है। एक बोन हमारे पास प्रेजेंट है। पेराइटल बोन होती है जस्ट ईयर के ऊपर, लेफ्ट राइट साइड दोनों हो जाएगा। और टेम्पोरल बोन है, 2 होता है उसके जस्ट ऊपर। ऑक्सीपिटल बोन है, उसके बाद हमारे पास स्फिनॉइड बोन है और इथेनॉइड बोन है। तो अभी तक मैंने जो डिस्कस किया, मैंने ये बोला कि क्रैनियम बोन में 8 बोन्स होती हैं। फ्रंटल बोन 1, पेराइटल बोन 2, टेम्पोरल बोन 2 और ऑक्सीपिटल बोन 1, स्फिनॉइड बोन 1 और इथेनॉइड बोन जो है 1। तो इन बोन्स के नाम हमें पता होने चाहिए और हमें ये भी पता होना चाहिए कौन से बोन 2 हैं और कौन से बोन 1 ही हैं। टीजीटी बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी क्रैनियम बोन्स की कौन सी बोन, कितनी क्रैनियम बोन्स में प्रेजेंट बोन्स जो हैं उसमें कितनी बोन्स जो है पेयर्ड बोन्स हैं और कितनी अनपेयर्ड बोन्स हैं। मतलब 2 बोन ऐसी हैं जो पेयर्ड हैं और बाकी सारे जो हैं वो अनपेयर्ड हैं। तो ये याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक मैं अगर आपको बताऊं तो मेरे पास ट्रिक जो है वो है स्टेप ऑफ क्रेन मतलब सिंपल क्रेन याद रखो। स्टेप ऑफ क्रेन मैं बोलूँ अगर, तो मैंने इसको सिंपली बनाया है। इसको अगर हम तैयार करें तो ये एस से स्फिनॉइड, टी से हमारे पास टेम्पोरल, पी से हमारे पास, उसके बाद ई से आ जाएगा इथेमॉइड, पी से है पेराइटल, ओ से है ऑक्सीपिटल और एफ से है फ्रंटल बोन। और ये सारे जो बोन हमने याद किए वो क्रैनियम बोन के ही डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो क्या था? स्फिनॉइड, टेम्पोरल, इथेमॉइड, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल। स्टेप ऑफ क्रेन। और एक चीज हमें कैसे याद रखनी होगी कि कौन कौन से बोन्स जो हैं वो पेयर्ड हैं और कौन से नहीं है। तो ये टी है और ये हमारे पास पी है। मतलब मैं अगर कहूँ टीचर, और जो पी फॉर पेरेंट्स होगा, मैंने गलती से यहाँ टीचर मेंशन कर दिया। टी फॉर टीचर मतलब 2 होते हैं, मतलब 1 से ज़्यादा होते हैं। और पी फॉर पेरेंट्स जो है वो 1 से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो टीचर और पेरेंट्स हमेशा 1 से ज़्यादा होते हैं। पेरेंट्स इन द सेंस मतलब मम्मी पापा, हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पेरेंट्स और टीचर जो है 1 से ज़्यादा चाहिए, तो हमारे पास टी और पी जो है वो पेयर्ड हो जाएगा। बाकी बची हुई सारी की सारी बोन अनपेयर्ड हो जाएंगी। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ बताना है मुझे कि स्फिनॉइड बोन जो होता है सिर्फ और सिर्फ 1 होता है और इसे बटरफ्लाई शेप होता है। तो इससे पूछा जाता है कि बटरफ्लाई शेप का कौन सा बोन होता है। की स्टोन ऑफ क्रैनियम इसको कहा जाता है, ये भी याद रखना है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इट टचेज ऑल ऑफ द अदर बोन्स ऑफ द क्रैनियम। मतलब ये है कि स्फिनॉइड बोन जो है इसे जो की स्टोन ऑफ द क्रैनियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जितनी बोन्स क्रैनियम में प्रेजेंट हैं, मतलब फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल और इथमॉइड बोन्स, सबको मतलब एकदम बिल्कुल सेंटर्ड में होता है और बाकी सारी बोन्स को टच कर रहा होता है। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्रैनियम के 8 बोन डिस्कस कर लिया, जिसमें मैंने बताया फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फिनॉइड और इथमॉइड बोन। ठीक है, जिसमें से पेराइटल पेरेंट्स और टीचर पेयर्ड होंगे, बाकी सारे अनपेयर्ड होंगे जैसे कि स्टूडेंट। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास फेशियल बोन्स में मैंने बताया था कि 14 बोन्स होते हैं। इसमें मैंडिबल लोअर जॉ आता है, जिसे बिगेस्ट फेशियल बोन्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद ये 1 होता है, ये भी ध्यान रखना है। फिर मैक्जिला है हमारे पास, अपर जॉ होता है, 2 बोन होती हैं ऊपर की, एक नोज के लेफ्ट एक राइट, तो टोटल अपर जॉ जो होता है 2 हो जाएगा। उसके बाद जाइगोमैटिक बोन होता है, जिसे चिक बोन भी कहा जाता है, जैसे जस्ट आइज के नीचे जो उठा हुआ पार्ट है हमारा जाइगोमैटिक बोन्स है, उसे चिक बोन कहते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज चिक बोन, ये भी टीजीटी के क्वेश्चन है। जाइगोमैटिक बोन्स जो होता है 2 बोन होते हैं, इन्हें चिक बोन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हमारे पास है नेजल बोन्स। नेजल बोन ऑब्वियसली नाक पे प्रेजेंट होगा, 2 होता है, लेफ्ट और राइट। लैक्रिमल बोन जो होता है वो आई से रिलेटेड है, तो ये भी याद रखना है कौन से पर्टिकुलर ऑर्गन से रिलेटेड। लैक्रिमल जो बोन्स जो है, लैक्रिमल ग्लैंड जो होता है जो आंसू प्रोड्यूस करता है, तो उससे के जस्ट बिलो उसी के पास प्रेजेंट होता है, जैसे लैक्राइमल या फिर लैक्रिमल बोन्स कहते हैं, 2 होता है। उसके बाद हमारे पास वोमर बोन होता है जो प्रेजेंट होता है नोज पे। इन्फेरियर नजल कॉन्चेयर हम कह सकते हैं, 2 होता है जो नजल कैविटी में प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारे पास पैलेटाइन बोन होता है, हार्ड पैलेट बनाता है, 2 होता है, जो कि माउथ कैविटी में प्रेजेंट होता है। ये सबका जो मैंने लोकेशन मेंशन किया है, लैक्राइमल बोन आई में, वोमर बोन नोज पे, और इन्फेरियर नजल कॉन्कर जो होता है ये नजल कैविटी में, और पैलेटाइन बोन जो होता है वो माउथ कैविटी में। वो एज इट इज ऐसे ही याद रखना है। अभी तक मैंने मैंडिबल, मैक्जिला, जाइगोमैटिक, नजल बोन्स, लैक्राइमल बोन्स, उसके बाद वोमर बोन्स, इन्फेरियर नजल और पैलेटाइन बोन ये डिस्कस किया, ठीक है। तो अब मैं इसका ट्रिक देखती हूँ कैसे इसको हम याद कर सकते हैं। इसका ट्रिक क्या हो सकता है, वो मेरे मन को लेके पलट ना जाए। ये मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है जो मैंने कहीं से देखा ही है, ऑब्वियसली ये मेरा नहीं है। तो ये ट्रिक है, वो मेरे मन को लेके पलट ना जाए, बस याद करने के लिए मैंने इसको यहाँ डिस्कस किया है। तो वो से आ जाएगा वोमर बोन, मेरे से आ जाएगा मैक्जिला, मन मतलब मैंडिबल, को मतलब कॉन्केव बोन, लेके मतलब लैक्राइमल, पलट मतलब पलटाइन, उसके बाद ना मतलब नजल बोन, और जाए मतलब जाइगोमेटिक बोन। इस तरीके से हम सारे बोन्स के नाम याद रख सकते हैं, जो थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि एक्सियल बोन में थोड़ा सा लर्निंग पार्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अपेंडिकुलर जब सिस्टम हम पढ़ेंगे जस्ट आगे। उसके बाद हमारे पास ईयर बोन्स आते हैं, 2 एक साइड 2 एक साइड, मतलब टोटल 6 बोन्स ईयर में प्रेजेंट होते हैं। ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, एक एक्सटर्नल ईयर, एक मिडल ईयर और इंटीरियर या फिर इंटरनल ईयर होता है। तो जो ये बोन्स प्रेजेंट होती हैं वो मिडल ईयर में प्रेजेंट होती हैं, बोन्स प्रेजेंट इन द मिडल ईयर। ये बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखना होगा कि कौन से ईयर मतलब इंटरनल, मिडल और एक्सटर्नल कौन से पार्ट में जो ईयर है, ईयर के बोन्स प्रेजेंट होती हैं। तो बोन्स जो है मिडल पार्ट में प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी बोन्स होती हैं ईयर में, मैलियस बोन होता है जो हैमर शेप का होता है, इनकस बोन होता है, एनवाइल शेप का होता है। एनवाइल का मतलब जब हम पैर किसी मोची के पास जाते हैं अपने चप्पल शूज ठीक करवाने के लिए, तो जिस पर्टिकुलर चीज़ पे रख के वो हमारे शूज को ठीक करता है उसी शेप का होता है इनकस बोन, तो इसे एनविल या फिर एनवाइल शेप भी कहते हैं। तो स्टेप्स बोन जो होता है ये हमारी बॉडी का, पूरे बॉडी का स्मॉलेस्ट बोन है, और इन तीनों में भी ऑब्वियसली सबसे छोटा है, ठीक है। तो पीजीटी 2021 में शायद ये क्वेश्चन पूछा गया है कि MIS या फिर SIN, एक्सटर्नल टू इंटरनल जो है, किस तरीके से बोन्स अरेंज होती हैं, या इंटरनल टू एक्सटर्नल। तो मैंने थोड़ा सा हिंट के लिख दिया है कि एक्सटर्नल से इंटरनल जाते हैं तो पहले M आता है, फिर I, फिर S, मतलब मैलियस, इनकस और स्टेप्स। एज इट इज क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया, शायद ये बहुत ईजी लग रहा होगा, मैंने भी देखा है, मैं आप नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। तो एक्सटर्नल टू इंटरनल अगर पूछा जाए तो पहले मैलियस, फिर इनकस, फिर स्टेप्स। अगर इंटरनल टू एक्सटर्नल हो जाए तो ये SIM मतलब सिम हो जाएगा, स्टेप्स, इनकस और मैलियस, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ईयर्स के बोन, सारा पूरा मैलियस, इनकस और स्टेप्स और स्मॉलेस्ट बोन सब हमने देख लिया। और हमने ये भी देखा कि मिडल बोन में, मिडल ईयर में ही बोन्स ये सारे प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखेंगे हाइयोइड बोन, जो सिर्फ और सिर्फ एक प्रेजेंट होता है और इसे नेक बोन भी कहा जाता है। इसका यू शेप्ड इसका बोन का स्ट्रक्चर होता है, थ्रोट बोन या नेक बोन भी कहा जाता है, और ये टंग के साथ अटैच्ड होता है। अगर ये जो है टंग को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। अगर ये हाइयोइड बोन से टंग का कनेक्शन एकदम से डिटैच्ड कर दिया जाए, काट दिया जाए, तो बोन्स जो हमारा टंग है वो एकदम से बाहर आ सकता है या अंदर चल जाएगा। तो वो जो सपोर्ट प्रोवाइड किया है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया है, वो हाइयोइड बोन ही उसको प्रोवाइड किया है। हाइयोइड बोन जो है नंबर में सिर्फ एक होती है।
जस्ट पीछे मैंने डिस्कस किया था कि जो हमारा एक्जियल बोन होता है उसमें स्कल जो आता है, स्कल के बाद हमारे पास रिब केज आता है जिसमें 12 पेयर्स में रिब्स प्रेजेंट होती हैं और एक बोन होता है चेस्ट बोन जिसे स्टर्नम कहते हैं। तो जो हमारा रिब केज होता है डॉर्सल साइड से ये बैकबोन के साथ अटैच्ड होता है जिसे वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, और जो फ्रंट साइड से ये कनेक्टेड होता है स्टर्नम के साथ जिसे चेस्ट बोन भी कहा जाता है। तो इसमें जो टोटल 12 पेयर्स होती हैं या फिर 24 बोन्स होती हैं उसमें हम 1 से लेके 7th तक के जो रिब्स होते हैं उन्हें हम ट्रू रिब्स कहते हैं, क्योंकि ये जो है बैकबोन के साथ हमारे और स्टर्नम के साथ आगे और पीछे दोनों साइड से अटैच्ड होती हैं, इसलिए इसको ट्रू रिब्स कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रू रिब्स मैमल्स में प्रेजेंट होता है या किस में प्रेजेंट होता है, या कौन कौन सी रिब्स हैं जो ट्रू रिब्स होती हैं। इसी तरीके से हमारे पास 8th और 9th जो बोन होती है, 8th 9th 10th बोन्स जो होती हैं, इन रिब्स को फॉल्स रिब्स कहा जाता है क्योंकि ये स्टर्नम के साथ कनेक्टेड नहीं होती हैं, बैकबोन से कनेक्टेड होती हैं। ये सारी रिब्स जो है आगे से आके 7th वाली रिब्स में जाके कनेक्ट हो जाती हैं और यही 7th रिब्स जो है इन सारी रिब्स को हमारे स्टर्नम तक पहुंचाती है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास 11th और 12th पेयर जो है उसे फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी मतलब ना तो बैकबोन और ना ही स्टर्नम के साथ कनेक्टेड होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही फ्लो कर रही होती हैं, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। तो अभी तक मैंने ये डिस्कस किया 12 पेयर्स में रिब्स प्रेजेंट होती हैं, मतलब टोटल 24 बोन्स होती हैं और एक्स्ट्रा बोन एक होती है हमारे पास जिसे स्टर्नम या फिर चेस्ट बोन्स कहते हैं। तो हमारे पास इसमें टोटल हो जाएगा 25 बोन्स। ठीक है, अब हमारे पास आता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम को बैकबोन भी कहा जाता है और ये अडल्ट जो होते हैं उनमें 26 बोन्स होती हैं, जो चाइल्ड होते हैं वो उनमें 36 बोन्स होती है। कैसे उनमें 36 होती है और कैसे हमारे मतलब अडल्ट में 26 बोन्स होती हैं ये भी मैं आगे चल के डिस्कस करूँगी। तो मैंने छोटा सा एक डायग्राम ऐसे बना रखा है। ये मान लीजिए हमारे पास ये हमारा पूरा सेरिब्रम है, मतलब ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरिब्रम, वो पूरा सेरिब्रम है। उसके बाद आगे आके यहाँ पे हमारा मिड ब्रेन है, उसके बाद ये हमारा पोन्स वाला रीजन हो गया, और ये जो ऑरेंज से मैंने मार्क किया है ये मेडुला ऑब्लोंगेटा वाला रीजन हो गया। तो ये मेडुला। उसके बाद आपको ये पता है कि ये पूरा ब्रेन को कवर जो करता है उसे ही टोटल 8 बोन्स जो हमने पढ़ी हैं क्रैनियम बोन्स कहा जाता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं, तो इसको डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे। अभी हमारा काम है वर्टिब्रल कॉलम को देखने का, तो ये मैं आपको आगे बताती हूँ। तो जब हमारे पास ये जो मेडुला वाला पार्ट है यहाँ से इसी के अंदर से हमारा स्पाइनल कॉर्ड जाता है, ये हमारा रेड वाला जो मार्क किया है मैंने ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से निकल के जब ये पूरा जाता है तो इसको प्रोटेक्शन दोनों तरफ से प्रोवाइड करता है जो वर्टिब्रल कॉलम करता है। ये सारी वर्टिब्रेट जो होती हैं इसी तरीके से शेप में पूरा, ये मैंने पूरा हाईलाइट मतलब पूरा फिक्स पेंट नहीं किया, अच्छे से कलर नहीं फिल किया है, ये होते सारे ऐसे ही हैं, एक जैसे ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें ऐसा होता है फिर इसमें ऐसा है फिर ऐसे होता है, ऐसा नहीं है। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे हमारे पास वर्टिब्री प्रेजेंट हैं। तो एक से लेके टोटल हमारे पास 26 बोन होती हैं, ऐसे 26 तक चले जाते हैं एंड पॉइंट तक। तो इन सारी चीज़ों को इन्हीं को हम वर्टिब्री कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाली जो बोन्स होती है वह वर्टिब्री होती है और अडल्ट्स में ये टोटल 26 होती है। इनके बारे में थोड़ा और डिटेल्स, ये थोड़ा बेसिक सा मैंने डायग्राम बनाया है, आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने बनाया है और आपको हेल्प मिल रही होगी। तो ये पूरा जो वर्टिब्री 26 होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड को जो हमारा है इसको पूरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते करते मैंने 1917 तक मार्क किया है, ये पूरा 26 तक जाता है, ये आगे ऐसे जाएगा और इसी तरीके से इसमें 26 पूरे बोन्स होते हैं वर्टिब्री में। तो आगे अगर मैं डिस्कस करूं तो इसमें जो टोटल वर्टिब्री होता है 1 से लेके 7 तक के जो वर्टिब्रीज होते हैं, स्टार्टिंग से हमारे नेक बोन के जस्ट साइड से, नेक बोन के जस्ट बगल में, तो 1 से लेके 7 तक के जो बोन्स होते हैं उसे सर्वाइकल कर्व या सर्वाइकल बोन या सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं। 1 से लेके 7 तक सर्वाइकल स्पाइन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मेनी सर्वाइकल बोन्स आर फाउंड इन द मैमल्स, तो मतलब टोटल 7, क्योंकि 1 से लेके 7 तक टोटल 7। 8 से लेके 19 तक, जो कि 8 से 19 तक टोटल 12 बोन्स हो गए, जिसे हम थोरैसिक स्पाइन या थोरैसिक बोन कहते हैं। ये भी टोटल नंबर थोरैसिक बोन का याद होना चाहिए, कितने होते हैं 12। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 8th रिब से, 8th वर्टिब्री से लेकर 19th तक, तो टोटल हमारे पास 19 हो जाएगा। उसके बाद 20 से लेके 24 तक जो होता है उसे लुम्बनर या फिर लुमनर बोन स्पाइन कहा जाता है। इसमें 5 होते हैं, 20 से 25 तक करेंगे तो 20, 21, 22, 23, 25, 24 से मतलब टोटल 5 बोन्स हो जाएंगे। ये होते हैं टोटल 5।
उसके बाद एक हमारे पास सैक्रम होता है जो 5 बोन्स को फ्यूज्ड करके बनता है। वो 5 बोन्स जो होती हैं बच्चों में प्रेजेंट होती हैं। 33 कैसे होती हैं बच्चों में मतलब चाइल्ड में, वो भी मैं डिस्कस करूंगी। एक बोन होता है सैक्रम का जो 25th नंबर का वर्टिब्री होता है, और एक होता है नंबर में, एक होता है कॉकिक्स जो होते जिसे हम टेल बोन भी कहते हैं। ये 26 नंबर की बोन्स होती हैं जो कि 1 होती हैं। तो हमारे पास 7 सर्वाइकल हो गया, और 12 हमारे पास थोरैसिक बोन हो गया, और ल्यूमिनर जो है वो 5 हो गया। फिर हमारे पास 1 है सैक्रम और एक ही है कॉकिक्स। टोटल समअप करेंगे हम तो 26 बोन हमारे पास आएगी। इसको एज इट इज याद रखना है। सर्वाइकल 1 से 7 तक, 8 से 19 थोरैसिक है, 20 से 24 लुम्बनर है, उसके बाद एक सैक्रम है 25th नंबर की वर्टिब्री, एक कोकिक्स है जो टेल बोन है 26 नंबर की। ये टोटल 26 बोन्स होते हैं एडल्ट में। फिर से एक बार हम रिवाइज करते हैं। सर्वाइकल जो है 7 है, थोरैसिक जो है 12 है, लुम्बनर जो है 5 है, सैक्रम 1 है, कॉकिक्स 1 है। ये टोटल 26 वर्टिब्री होते हैं एडल्ट में। ठीक है, ये जो अडल्ट में नंबर ऑफ वर्टिब्री सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12, लुम्बनर 5 और सैक्रम 1 और 1 कॉकिक्स होता है, टोटल 26 हो जाता है। अगर हम चाइल्ड में देखें यही सेम चीज, तो ये चाइल्ड में जो है सैक्रम 5 बोन्स होते हैं और कॉकिक्स 4 होते हैं। ये 5 फ्यूज्ड होके 1 सैक्रम बन जाता है और 4 फ्यूज्ड होके 1 कॉकिक्स। तो यहाँ पे 4 बोन बढ़ गया, यहाँ 3 बोन बढ़ गया। तो उन्हीं को समअप करके जो चाइल्ड होते हैं उनके में टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री जो होता है वो 33 हो जाता है। तो अगर चाइल्ड में नंबर ऑफ वर्टिब्री पूछा जाएगा तो 33 होगा, और अगर अडल्ट में पूछा जाएगा तो वो 26 होगा। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो एक्जियल बोन को डिस्कस किया। एक्जियल बोन में 80 बोन था, उसके बाद स्कल में 29, रिब्स प्लस स्टर्नम मिला के 25 बोन था, बैकबोन को मिला के 26। ये टोटल हमारे पास 80 बोन्स हो चुके हैं जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। टोटल 80 बोन मैं अभी तक आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब हम चलेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम पे। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में टोटल 126 बोन्स होती हैं। अभी जो 80 बोन्स हमने पढ़े हैं उसको याद करने में थोड़ा सा एफर्ट देना पड़ता है, लेकिन अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर जो है, एक्जियल लर्न करने में थोड़ा एफर्ट डालना है। अपेंडिकुलर जो है इसमें थोड़ा चीज़ें बहुत ईजी हैं, यूँ कह लें। इसमें क्या क्या आता है, एक तो लिम्ब्स आते हैं। अपर लिम्स जो होता है उसे आर्म मतलब हैंड बोन कहते हैं। लोअर लिंग जो होता है, लिम्स जो होते हैं उसे हम कहते हैं लेग्स बोन या फिर लेग बोन। ठीक है, तो अपर लिम्ब में एक हाथ में 30 बोन्स होता है और दूसरे हाथ में भी 30 बोन, तो टोटल कह सकते हैं अपर लिम्स में 60 बोन होता है। और लोअर लिम्ब जो होता है उसमें 30 एक लेग में और 30 एक लेग में, तो टोटल ये भी 60 बोन। 60 ये और 60 ये, टोटल 120 बोन्स हो जाएगा। और बचे हुए 6 बोन्स जो होते हैं वो गिर्डल में प्रेजेंट होते हैं। अब गिर्डल क्या होता है, जैसे मैंने बताया जो मेन एक्सिस का बोन होता है, हमारे पास स्केल आ गया और नेक आ गया, फिर स्टर्नम और वर्टिब्री जो हो गया बैकबोन, ये पूरा एक्सिस बनाता है। तो जो अपेंडेजेस मतलब आगे पीछे मतलब लेफ्ट राइट जो हमारा निकला हुआ है, ये हाथ दोनों और दोनों पैर, तो ये अपेंडेजेस जो अपेंडिकुलर बोन है, दोनों लिम्ब्स नीचे और ऊपर के, और हमारा जो एक्जियल बोन मेन बोन है जो हमने अभी तक पढ़ा है, जो स्टर्नम के साथ पूरा रिब्स अटैच्ड है, ये दोनों जिस पॉइंट पे अटैच्ड होते हैं, मतलब जहां हमारा आर्म अटैच्ड है, मतलब शोल्डर के साथ जो हमारा हैंड बोन अटैच्ड है उसे हम गिर्डल बोलते हैं। जहां पे एक्जियल बोन अपेंडिकुलर बोन्स के साथ अटैच्ड होते हैं उस पॉइंट को गिर्डल बोला जाता है। जब हाथ वाले बोन मतलब अपर लिम्स जो आर्म्स की बोन हैं वो जहां अटैच्ड होती हैं एक्जियल बोन्स के साथ, उसे पेक्टोरल गिर्डल कहते हैं। और जहां लेग वाली बोन अटैच्ड होती है मेन एक्सिस के साथ एक्जियल बोन के साथ, उसे पेल्विक गिर्डल कहते हैं। और पेक्टोरल गिर्डल में 2 बोन्स आती हैं। एक ट्रायंगुलर शेप में स्कैपुला होता है जो शोल्डर के जस्ट पीछे हमारे पास नेक के नीचे आता है, लेफ्ट साइड राइट साइड पे। एक लेफ्ट होता है एक राइट, उसे हम गिर्डल मतलब स्कैपुला बोन कहते हैं। और एक आता है क्लाविकल जो नेक के पास से पूरा शोल्डर के पास हॉरिजॉन्टली जाता है, जिसे ब्यूटी बोन या कॉलर बोन भी कहते हैं। और पेल्विक गिर्डल में सिर्फ और सिर्फ एक बोन आता है जिसे कॉक्जल बोन कहते हैं। एक लेफ्ट और एक राइट दोनों साइड का मिला के 2 बोन हो जाता है। इसको आगे थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। अभी तक मैंने आपसे डिस्कस किया एक पेक्टोरल गिर्डल में 4 बोन्स होंगी। एक क्लाविकल बोन होगा लेफ्ट साइड, एक क्लाविकल होगा राइट साइड, तो टोटल 2 हो जाएगा दोनों साइड का। और स्कैपुला एक लेफ्ट होगा एक राइट, टोटल 2 हो जाएगा। तो 2 ये क्लाविकल या कॉलर बोन या ब्यूटी बोन और 2 ही स्कैपुला, तो टोटल 4 बोन्स हो जाएंगे। ईच साइड 2 बोन्स।
और इसी तरीके से पेल्विक गिर्डल में हमारे पास एक बोन होता है कॉक्जल बोन, एक लेफ्ट एक राइट, तो दो बोन, दो चार बोन पेक्टोरल गिर्डल में, दो बोन हमारे पास पेल्विक गिर्डल में, ये 2 और ये 4 6 बोन्स, और हमारे पास आर्म्स के बोन जो हमने डिस्कस किया और लेग्स के बोन 120 ये और 6 पेल्विक गिर्डल और पेक्टोरल गिर्डल के, टोटल 126 बोन्स हो गए। और मैंने बोला था कि अपेंडिकुलर बोन्स में 126 बोन होते हैं। और इसको डिटेल में देखते हैं। अब ये हमारे पास हैंड बोन अपर लिम्स है, तो अपर लिम्स ये हमारे पास स्कैपुला पूरा है जो ट्रायंगुलर शेप में होता है, पीछे की साइड जो हमारा पीठ वाला पोर्शन नेक के जस्ट बगल में शोल्डर्स के नीचे स्कैपुला बोन होता है, और क्लेविकल बोन, स्कैपुला बोन और क्लेविकल बोन जो है दोनों मिल के पेक्टोरल गिर्डल बनाता है। ये मतलब यही दोनों बोन जो है हमारे अपेंडिकुलर बोन्स को एक्जियल बोन के साथ, अगर मैं कहूँ कि ये आगे चल के यही नेक बन जाएगा तो यहाँ पे हेड हो जाएगा, फिर नेक, उसके बाद मेन एक्सिस बनेगा, तो ये पूरे ये एक्जियल बोन्स हो जाएंगे और ये हमारा अपेंडिकुलर बोन। और इन दोनों बोन्स को कनेक्ट करने वाला जो गिर्डल है अपर लिम्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है स्कैपुला और ये क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन को कॉलर बोन भी कहते हैं और ब्यूटी बोन भी कहते हैं। तो अब अगर हम डिटेल में थोड़ा आगे चलें तो इसी स्कैपुला के साथ कनेक्शन होता है, इस बीच में जॉइंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। कौन से जॉइंट्स होते हैं ये भी मैं डिस्कस करूंगी। पहले हम ये देखते हैं कि कौन सी बोन्स कनेक्टेड होती हैं स्कैपुला और ह्यूमरस के बीच में। ह्यूमरस इस बोन्स को कहते हैं जो हमारे शोल्डर्स के साथ मतलब जस्ट कनेक्टेड हैंड बोन है। तो ह्यूमरस बोन जहाँ कनेक्ट होता है यहाँ जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। उन जॉइंट्स के नाम हम अगले वीडियो में या इसी में, जैसा अगर टाइम कम लगेगा तो इसी में लास्ट में मैं डिस्कस कर लूंगी। तो ह्यूमरस बोन इसी के साथ जो अटैच्ड हो ह्यूमरस बोन है, सिर्फ और सिर्फ कितना होता है नंबर में, 1 होता है। उसके बाद हमारे पास 2 बोन्स कनेक्टेड होते हैं, इसके बाद यहाँ जॉइंट्स प्रेजेंट होता है, ये भी जॉइंट्स हम देखेंगे कौन सा जॉइंट्स होता है। तो उसके बाद 2 बोन होता है, एक थोड़ी सी लंबी होती है जो थंब की साइड जाती है, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे कनेक्टेड जो बोन्स है हमारे पास यहाँ थंब वाले साइड पे, तो ये हमारे पास जो होता है थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होता है एज कम्पेयर टू यहाँ जो कनेक्टेड बोन्स है। तो यहाँ पे 2 बोन्स होती हैं, एक अल्ना बोन होती है और एक रेडियस होती है। अल्ना भी टोटल नंबर कितना होता है, सिर्फ 1, और रेडियस भी 1 नंबर में। उसके बाद जो हमारी ये वाली बोन्स होती हैं जहाँ से अपने हाथ को घुमा सकते हैं, यहाँ पे रिस्ट बोन जो होती है प्रेजेंट होती हैं, जिसे कार्पेल्स या फिर रिस्ट बोन कहते हैं। टोटल पहले 5 होती हैं सर्कुलर में, फिर 3 और होती हैं, 5 नंबर ऊपर जाता है, फिर 3 होती हैं। ये जो अल्ना बोन होती है इसके साथ कनेक्टेड नहीं होती है, थोड़ा सा स्पेस होता है, इसलिए मैंने स्पेस यहाँ छोड़ दिया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है, अब मैं आगे डिस्कस करूं तो ये कार्पल बोन या फिर रिस्ट बोन कहलाती है, जो कि टोटल नंबर 8 होता है, 5 ऊपर होता है, 3 नीचे होता है। तो ये हो गया कार्पल्स बोन या रिस्ट बोन, ठीक है। उसके बाद ये 5 और बोन्स आती हैं जिसे पाम बोन कहते हैं। अब जैसे मेरा यहाँ पे रिस्ट बोन होगा, उसके बाद ये वाले पोर्शन जो आते हैं यहाँ पे 1 2 और फिर 3 और फिर 4, ये वाले बोन्स जो फॉर्म करते हैं इन्हें मेटाकार्पल बोन या फिर पाम बोन कहते हैं। और ये टोटल नंबर में जो होती हैं 5 बोन्स होती हैं। कैसे 5 होती हैं, ये वाले 5 फिंगर्स को आगे चल के बनाती हैं, तो ये 1 2 3 और 4 और एक थंब बनाने वाली टोटल नंबर में 5 होती हैं। और कार्पल के नीचे होती हैं जिसे मेटाकार्पल या पाम बोन कहते हैं। नंबर ऑफ बोन्स आर प्रेजेंट 5 इन नंबर। अब यही जो 5 मेटाकार्पल हैं इसी को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से फिंगर्स और थंब बनेंगे। ये जो इधर से आया है तो ये जो लंबी वाली बोन्स जो रेडियस थी वो थंब की फॉर्मेशन आगे चल के करती थी, तो इस वाले बोन्स के साथ थंब बन गया और बाकी 4 और फिंगर्स बन गए। डायग्राम पे मत जाइएगा कैसा है, मैं बस आप लोगों को एज इट इज़ जैसा है रियल में वैसे समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा बस हिंट के लिए डायग्राम बना दिया है। तो उसके बाद ये हमारे पास 5 बोन्स हो गई फिंगर वाली। एक थंब में जो होता है यहाँ से टर्निंग पॉइंट के बाद यहाँ पे थंब में सिर्फ 2 बोन प्रेजेंट होती हैं जहाँ से ये टर्न होता है, तो ये 2 बोन हो जाएंगे। और फिंगर में ये 1 2 और 3 बोन्स हमारे पास फिंगर में होती हैं, तो ये 3 फिंगर्स में हो गए। 3 ये 3 ये 3 ये और 3 ये, 3 3 3 3 4 12 और प्लस 2 14 बोन्स। तो हमारे पास ये जो ये वाले बोन्स होते हैं फिंगर वाले, इन्हें हम फेलेंजेस या फिर डिजिट्स कहते हैं। और ये टोटल नंबर में 14 बोन्स होती हैं। सबसे ज़्यादा जो अपर लिम्ब में बोन्स प्रेजेंट होती हैं या लोअर लिम्ब्स में वो फेलेंजेस या डिजिट्स में होती हैं, उन्हें हम 14 बोन्स टोटल कहते हैं। अभी तक मैंने क्या डिस्कस किया, एक हमारे पास था ह्यूमरस जो शोल्डर के साथ कनेक्टेड था, उसके बाद अल्ना पतली वाली बोन थोड़ी सी और थोड़ा मोटा रेडियस, सबके नंबर्स 1 हैं।
कार्पल्स होता है 8 बोन होता है, मेटाकार्पल्स होता है 5 बोन होता है हमारे पास। उसके बाद फेलेंजेज होते हैं या डिजिट्स होते हैं 14 बोन्स होते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा सम अप करूं